जनमत नार पिया संग सोवे, तीन पहर में बालक रोवे। तो श्रोताओं, आज की जो पहेली है, ये पहेली भूपेंद्र सिंह फौजी जो कि महुआ निवासी हैं ने पूछी है। श्रोताओं से मेरा एक विशेष निवेदन है, करवत निवेदन है, कृपया जितने भी श्रोता मेरे वीडियो को देखते हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो मेरे 1000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे। तो श्रोताओं, एक बार फिर विशेष निवेदन, इसलिए आप कृपया करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आइए अब हम इस पहेली का अर्थ शुरू करें। उससे पहले रोजाना की तरह एक अद्भुत कहानी सुनाते हैं और उस अद्भुत कहानी में ही पहेली का अर्थ छिपा हुआ होता है। पाराशर ऋषि के पिता महर्षि वशिष्ठ और इनके पिता का नाम ऋषि शक्ति था। इनके पिता राक्षसों द्वारा मार दिए गए थे, इसलिए इनका अध्ययन अध्यापन पितामह वशिष्ठ की देखरेख में ही हुआ। ऋषि पाराशर धीरे धीरे बड़े हुए। जब उनका विवाह हो गया और उसके बाद उन्हें पता चला कि उनके पिता को राक्षसों ने मार दिया है, तब वह घर त्याग कर जंगल में सिद्धि प्राप्ति के लिए चले गए और सोचने लगे कि जिन्होंने मेरे पिता को मारा है और तो मैं भी उनको मार दूंगा, इसलिए मैं शक्तिशाली होने के लिए जंगल में जा रहा हूं। जब वह घर छोड़कर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? आपने विवाह किया और अब जा रहे हो। तब उन्होंने कहा, मैं कुछ वर्षों में आ जाऊंगा और किसी के हाथों तुम्हारे लिए शुक्रम शक्ति भिजवा दूंगा, जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। ऐसा कहकर के महर्षि पाराशर चले गए। ऋषि पाराशर ने अपने कहे अनुसार कुछ वर्ष बाद अपनी शुक्रम शक्ति एक पीपल के पत्ते पर रखकर एक कौए के साथ अपनी पत्नी के लिए भिजवा दी। रास्ते में कौए और बाज की लड़ाई हो गई। बाज ने सोचा कि कौआ इसमें कोई अच्छी वस्तु ले जा रहा है, इस वजह से दोनों झगड़ने लगे। तो वो पीपल का पत्ता जिस पर बीजाणु शुक्रम रखे हुए थे, वो एक नदी में गिर गए। तो जब वो नदी में गिर गए तो वहां एक मछली थी। मछली ने उस बीज शक्ति को खा लिया, जिससे मछली ने गर्भ धारण कर लिया। एक दिन मछुआरे ने जाल बिछाया और वह मछली पकड़ी गई। मछुआरे ने जब मछली को घर जाकर एक चीज दिया तो उसमें से एक लड़की निकली। जैसे ही उस मछुआरे ने उसको काटा तो उसमें से एक लड़की निकली। उस लड़की का पालन पोषण किया। लड़की मछली के पेट से निकली थी, इसलिए उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और उसका नाम मंसूदरी रख दिया। पाराशर ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। उनके पिता तथा भाइयों का राक्षसों ने वध कर ही दिया था और ये सब विश्वामित्र के श्राप के कारण ही राक्षसों ने किया था। तब तो वह और भी ज्यादा आग बबूला हो उठे थे और अपने पिता और भाइयों के वध का बदला लेना चाहते थे,
इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना कर आशीर्वाद भी मांग लिया। ऋषि पाराशर जब दादा महर्षि वशिष्ठ को इस बात का पता चला, उन्होंने अपने युवा पोते पाराशर को पास बुलाया और समझाते हुए कहा, राक्षसों ने तुम्हारे परिवारजनों को मारा है, अब तुम उनका वध करने की सोच बैठे हो। तुमने बदला जो लेना है, मगर कहिए पिता मैं कहिए आप चुप क्यों हो? मैं कह रहा था, यदि तुम राक्षसों को मार देते हो तो राक्षसों के व्यवहार में और तुम्हारे व्यवहार में क्या अंतर रह जाएगा? शायद जरा भी अंतर नहीं रहेगा। तो पाराशर ने झुककर दादाश्री से कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं खून का बदला खून से नहीं लूंगा। ये मेरा आपको वचन है। ये बात दैत्यों के कुलगुरु महर्षि पुलस्त ने सुनी। वे प्रकट हुए और पाराशर को आशीर्वाद दिया। बोले, बेटा तुमने राक्षसों को क्षमा कर दिया है, इसलिए मैं आपको महान ज्ञाता बनने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। तो श्रोताओ, मुख्य कहानी अब शुरू होती है कि पाराशर ऋषि 14-15 वर्ष तक जब जंगल में साधना कर रहे थे, तो साधना करने के बाद वो घर लौटने के लिए निकल पड़े और वो उसी जंगल के रास्ते निकले थे जहां वो नदी बीच में पड़ती थी। जैसे ही वो नदी को पार करना चाहते थे तो वो नदी को पार नहीं कर सकते थे, इसलिए वहां एक धीवर रहता था। उस धीवर को बुलाया। धीवर उस समय भोजन कर रहा था, तो वहां एक लड़की थी उसकी, और उसने उस लड़की से ही कहा, जो उसकी पुत्री थी, बेटी जाओ तुम इस ऋषि को ये नदी पार कराओ। नदी के स्थान पर कुछ जगह पर दरिया भी आता है, तो नदी को पार कराओ। इसलिए वो लड़की ऋषि के लिए वो नदी पार कराने के लिए जाती है। लड़की बहुत अधिक सुंदर थी। उसकी आयु 14 या 15 वर्ष की थी। वह अभी बचपन अवस्था में ही थी। तो महर्षि पाराशर कामुक हो गए। जब कामुक हो गए तो उसने लड़की से निवेदन किया कि मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मुनिवर आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या हूँ, ये संभव नहीं है, मैं कुंवारी हूँ। पाराशर ऋषि बोले, बैल के तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुंवारी ही रहोगी। लड़की ने कहा, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है। पाराशर ऋषि ने एक पल में पूरा माहौल सुगंधित कर दिया और उस लड़की के शरीर से सुगंध आने लगी। लड़की ने फिर कहा, हमें कोई देख लेगा तो कितना बुरा लगेगा। तो ऋषि जी ने चारों तरफ धुआं धुआं ही कर दिया। यानी जो एक कोहरा पड़ता है, ये उसी टाइम की देन है। तो कहा कि अब हमें कोई नहीं देख सकता है। सिद्धि शक्ति से चारों ओर कोहरा हो गया और सुगंधित खुशबू हो गई। लड़की के शरीर से दुर्गंध समाप्त हो गई। श्रोताओ, ये वही लड़की थी जो शुक्रम मछली के पेट में गया था जब कौवा और बाज लड़ रहे थे। तो ये पाराशर ऋषि की पुत्री ही थी। इसके पश्चात पाराशर ऋषि ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया। उसके पश्चात वेदव्यास जी का जन्म हुआ। इन दोनों के संभोग से ही वेदव्यास जी का जन्म हुआ। तो श्रोताओ, जब वेदव्यास जी का जन्म हुआ तो ये वेदव्यास जी ऐसा बताते हैं, जन्म लेते ही बड़े हो गए थे। तो ये कहानी रही वेदव्यास जी के
जन्म की। अब हम श्रोताओं आपके लिए बताते हैं कि ये पहेली किस प्रकार लगती है। जन्मत नार पिया संग सोवे। तो श्रोताओं वो लड़की मछली के पेट से पैदा हुई थी और उसमें जो शुक्राणु थे वो महर्षि पराशर के थे। और जब उसने जो धीवर था उसने मछली को निकाला था तो ऐसा बताते हैं कि वो मछली तुरंत, मछली से जब वो लड़की निकली तो वो तुरंत ही बड़ी हो गई थी। तो जब वो लड़की बड़ी हो गई तो जन्मत नार पिया संग सोवे। तो उसने उसके बाद में जब उस ऋषि को निकाला तो उसके साथ सहवास किया। दूसरी बात, 3 पहर में बालक रोवे। और जब वो बालक हुआ तो बालक छोटे छोटे ही पैदा होते हैं, लेकिन वो तो 3 पैर में तो पूरा बड़ा ही हो गया। तो इसलिए ये कहा गया है कि 3 पहर में बालक रोवे। तो श्रोताओं आपकी ये पहेली लग चुकी है कि जन्मत नार पिया संग सोवे, 3 पहर में बालक रोवे। और इसके साथ ही हमने महर्षि वेदव्यास के जन्म की भी कथा सुना दी है। तो श्रोताओं से मेरा बारंबार निवेदन, कृपया करके मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक आप सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।